सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूलकर भी ना चढ़ाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है बल्कि आपको जीवन भर बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यदि आप तुलसी चढ़ाते हैं तो ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दूसरी चीज, सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे सभी देवी देवियों को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी है और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का पाप कभी मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पर क्रोधित हो सकते हैं। तीसरी चीज, काले कपड़े सावन सोमवार के दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने। काले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में रुकावट डाल सकता है और ये अक्षण माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें। चौथी चीज, हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। ये सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जो भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, इसलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। छठी चीज, नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, इसे अपशु माना जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी ना चढ़ाएं। सातवीं चीज, शंख से जल। शंख भगवान विष्णु के लिए है, शंख से विष्णु भगवान की पूजा होती है और शिवलिंग पर शंख से जल, नारियल पानी चढ़ाना, अर्पित करना गलत होता है। शंख जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। आठवीं चीज, टूटा हुआ चावल। भगवान भोलेनाथ को हमेशा साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है और यह शिव पूजा में विघ्न डाल सकता है। खासकर सावन सोमवार पर इस बात का खास ध्यान रखें ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिले। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि, अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग में कौन कौन सी चीजों को चढ़ाना चाहिए। इन चीजों को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली चीज, गंगा जल। गंगा जल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, जिससे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज, गन्ना या गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुभ है। ये प्रेम के देवता कामदेव का धनुष भी माना जाता है, इसलिए गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तीसरी चीज, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और ये विशेष फलदायी माना जाता है। चौथी चीज, धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। ये सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। पांचवी चीज, चांदी के नाग-नागिन। सावन सोमवार पर चांदी के नाग-नागिन के जोड़े भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ये नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति लाता है। छठी चीज, धतूरे का फल। धतूरे का फल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसे अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। सातवीं चीज, भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल का सेवन किया था और इसीलिए भांग भगवान को प्रिय है। शिवरात्रि पर भांग के पत्तों को दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा। सावन सोमवार का ये अवसर आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। भक्तों, अब हम बात करते हैं सावन सोमवार के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। सावन सोमवार का पर्व बहुत ही खास है और इस दिन व्रत रखने का अलग ही महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार के दिन व्रत करने वालों को कुछ खास चीजें खानी चाहिए, जिससे उनका व्रत पूरा और सफल हो सके। आइए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ अहम बातें जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
शिव पुराण में खास बात बताई गई है कि सावन सोमवार के दिन व्रत करने वाले को मात्र एक धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे व्रत पूरा माना जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन प्रसाद स्वरूप थोड़ी सी भांग भी खानी चाहिए, क्योंकि भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अब भांग के सेवन का महत्व यह है कि ये न सिर्फ शरीर को आराम पहुंचाता है, बल्कि ये वृत्ति के मन को शांति भी देता है। यदि आप भांग का सेवन नहीं कर सकते तो कम से कम इसका थोड़ा सा स्वाद ले लें, ताकि आपके व्रत में कोई कमी न रह जाए। सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन जितना हो सके शुद्धता बनाए रखें और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। इससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें सावन सोमवार के दिन आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक आहार जैसे मांसाहार, मदिरा या कोई भी नशे वाली चीजें वर्जित हैं। इस दिन केवल शुद्ध और हल्का आहार ही करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत एक साधना है जिसमें शरीर को शुद्ध और मन को एकाग्र रखने की आवश्यकता होती है। व्रत के दौरान आपको पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, इसलिए आप फलाहार के साथ साथ कुछ प्राकृतिक जूस का सेवन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन सावन सोमवार के दिन गन्ने का जूस पीने से बचें, क्योंकि ये इस दिन के व्रत में उचित नहीं माना जाता। भक्तों, अगर आप फलाहार करते हैं तो इस दिन सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा जैसे ताजे आप फल खा सकते हैं। ये फल ना सिर्फ शरीर के लिए पोषक होते हैं, बल्कि इनसे आपको मानसिक शांति भी मिलती है, जो इस दिन के व्रत में बेहद जरूरी है। इसके अलावा आप साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि सावन सोमवार के दिन शरीर को शुद्ध और हल्का रखने की कोशिश करें, ताकि आप पूरी तरह से पूजा और व्रत में ध्यान लगा सकें। इस दिन व्रत रखने का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक आहार से दूर रहना नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित होना है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन ध्यान रखें कि जो भी चीजें आप खाते हैं वो शुद्ध और हल्की होनी चाहिए। कोई भी ऐसा आहार न खाएं जो आपके व्रत को अधूरा कर दे। इस दिन भगवान के सावन करता है। भोलेनाथ की पूजा करते समय अपने मन को शुद्ध और एकाग्र रखें, ताकि आपको इस व्रत का पूरा फल मिल सके। भक्तों, यदि आप सावन सोमवार के दिन बेलपत्र का सेवन करते हैं तो इससे भी बहुत लाभ होते हैं। बेलपत्र बुखार में बहुत मददगार होता है। अगर आपको बुखार है तो बेलपत्र का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और बुखार में राहत मिलती है। दूसरा, ये मधुमेह के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। बेलपत्र का नियमित सेवन रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। चौथा, बेलपत्र मुंह के छालों और पेट की गर्मी को भी शांत करता है। अगर आपको पेट में जलन या मुंह में छाले हैं तो बेलपत्र का सेवन फायदेमंद साबित होता है। पांचवा, बेलपत्र खून को साफ करने में मदद करता है। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और खून को शुद्ध करता है।